झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर की घोषणा हो सकती है, लेकिन इसे लेकर राज्य की राजनीति फिर गर्म हो गई है। हालांकि सदन से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने वाली सत्ताधारी पार्टियों के रुख में अब थोड़ी नरमी नजर आ रही है, जबकि बीजेपी ने एसआईआर के विरोध पर सवाल उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। में 10 फरवरी के बाद एसआईआर के आसार। 8 जनवरी को झारखंड आएगी चुनाव आयोग की टीम। एसआईआर की सुगबुगाहट से गरमाई राज्य की राजनीति। जेएमएम ने कहा एसआईआर का नहीं प्रक्रिया का विरोध। बीजेपी ने एसआईआर के विरोध पर उठाए सवाल। झारखंड में 10 फरवरी के बाद एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा हो सकती है। 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम रांची आ रही है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जेएमएम ने कहा है कि एसआईआर का विरोध नहीं बल्कि प्रक्रिया और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि एसआईआर को लेकर पार्टी तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3000 से ज्यादा बीएलए का फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए जा चुके हैं। 15 से 17 जनवरी तक बीएलए की ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एसआईआर का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की जो मंशा है, सवाल उस पर हम उठाते रहे हैं। और इसके कई एक उदाहरण है। कई एक राज्य में जिस तरह से एसआईआर किया गया, जिस तरह से लोगों का नाम काटा गया, तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा सवाल नहीं उठा रहा है, ये पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर के जो करने वाले लोग हैं, उनकी जो मंशा है वो साफ नहीं है। कोई हमारा जेन्युइन आदमी छूटे नहीं और गलत आदमी जुटे नहीं, और जो यहाँ के नागरिक हैं बराबर जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक जिनका अपना अधिकार है, वह किसी तरह दांव पेंच में भाजपा के इशारे पर काटने का काम नहीं करे। जैसे आपका बिहार में हुआ और कई स्टेटों में इस तरह की बातें हुई हैं। हम लोग उसका विरोध करेंगे और हमारे उसके लिए बीएलए सब जगह तैयार रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तटस्थ है। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको हम लोग आगाह कर रहे हैं, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं हो। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसका वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए, चाहे कि जो हमारा अधिकार है वो अधिकार से हम वंचित न हो सके। एसआईआर के विरोध पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया है कि साहिबगंज के उधवा प्रखंड में 2019 के मुकाबले 2024 में 78% वोटर बढ़े, जबकि सिमडेगा प्रखंड में भी वोटरों की संख्या 76% बढ़ी। आदित्य साहू ने कहा कि पहले भी एसआईआर हुए हैं, फिर अब विरोध क्यों? जो यहाँ से बाहर चले गए, यहाँ रह नहीं रहे हैं, जो बाहर से आके जबरदस्ती बस गए हैं, न खाता न बही, जो जेएमएम कांग्रेस के वही सही, तो ऐसे लोगों को तो एसआईआर छटनी करने का काम करेगा कि नहीं करेगा? वो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र एजेंसी है। आज से पहले भी एसआईआर बहुत बार हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में भी हुए, कोई नया तो नहीं हो रहा है। इतनी बेचैनी इन लोगों को क्यों है? कोई नया होता तो समझ में आता। 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग का करीब 78% काम पूरा हो चुका है। अब तक मैपिंग में करीब 12 लाख मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए हैं, जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर लंबे समय से गैर हाजिर हैं, या 2 जगहों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है। अब गणना फॉर्म घर घर दिया जाएगा, जिसे वोटर्स को भरना होगा। हालांकि एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने वाली सत्ताधारी पार्टियों के रुख में अब नरमी देखी जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।